सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर 5 क्लास 10th की वीडियो लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है ये। दोस्तों आई होप आपने पहला पार्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर वॉच आउट करिए। क्लास 10th की अगर आप लोग हिस्ट्री ई पाठशाला के साथ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। बड़ी इंटरेस्टिंग वे में हिंदी इंग्लिश में सीख रहे हैं आप सभी, और इसीलिए आप सभी लोगों के साथ अगर आप लोग वीडियो लेक्चर सीरीज को कंप्लीट देखते हैं तो एपी फैमिली पे ज़रूर जुड़िए। नोट्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके वॉच आउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपना प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ भी। ईपी फैमिली के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट आप सभी लोगों को मिलता है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, लाइव बातें करते हैं, वो भी ज़रूरी है, और किसी प्रकार की क्वेरी कर सकते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इंडस्ट्री बढ़ी। इंडस्ट्री बढ़ने के साथ साथ स्टीम पावर आया, स्टीम पावर के साथ साथ अभी मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात नहीं करता हूँ, लेकिन उस पर भी काम हुआ था इंग्लैंड के अंदर, और यूरोप किस तरीके से विकसित हुआ वो हम समझ रहे थे। हमने ये भी देखने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से कभी कभार ऐसा होता था कि रोजगार की तलाश में इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता था और लेबर की शॉर्टेज नहीं थी शुरुआती समय में। कारण सिंपल सा ये था, जनसंख्या ज़्यादा थी, और उस तरीके से जिस तरीके से लंदन डेवलप हो रहा था, यूरोप के दूसरे प्लेसेस डेवलप हो रहे थे, उसके कंपैरिजन में इंडस्ट्री उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन साथ साथ में हाथों से काम करने वाले मजदूर, जिसे आप हैंड लेबर भी, दोस्तों ये वो लेबर होते हैं जो अपने कार्य में काफ़ी निपुण होते हैं। फैक्ट्रीज में तो आप मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से एक टाइप की चीज़ें बहुत तेज़ी से बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ ऐसे औजार, कुछ ऐसे हथियार, कुछ ऐसे सामान, कुछ ऐसे डिज़ाइन जिनको एक स्पेशलिस्ट कलाकार ही बनाता है, तो उसके लिए भी हमें हैंड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि शॉर्टेज वुमेन्स की नहीं थी या मेंस की नहीं थी काम करने के लिए। लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे काम की तलाश में, और ऑफ कोर्स लोगों को घंटों खड़े रहना पड़ता था रोजगार के लिए। कारण सिंपल सा है कि काम की तलाश में लोग छोटी मोटी वस्तुओं को बेचा तो करते थे, लेकिन उनसे जीवन यापन नहीं चलता था। दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन लेबर जो है वो काफ़ी सस्ता था, लेकिन ऑफ कोर्स एक बार इंडस्ट्री बना दी जाती है तो इंडस्ट्री बनाने के बाद किसी व्यक्ति को पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, फैक्ट्री लगाना है, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, फिर लेबर को और पैसा देना है। तो बिजनेस के रूल नियम, ऑफ कोर्स बड़े बड़े उद्योगपति यही चाहते हैं कि भैया हम पैसा कम खर्चा करें, कम खर्चा करेंगे तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा लेबर होगी उतने ज़्यादा पैसे होंगे, इसलिए कोशिश करी जाती थी कि इंडस्ट्री को शुरुआती समय में ना रखा जाए। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ की तलाश में अब जब इंडस्ट्री बनेगी तो मौसम के हिसाब से लोगों को कामकाज मिलेगा। कभी कभार ऐसा मौसम होता था जिसमें लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, और कभी कभार ऐसा भी होता जिसमें लेबर बहुत कम होते थे। हाथों से काम करने वाले जो मजदूर होते थे उनकी कभी कभार वैल्यू बढ़ भी जाती थी, और मौसम के हिसाब से लोगों को रोज़गार मिला करता था। जैसे एग्जांपल के लिए सर्दी आई, सर्दियों में गर्म कपड़े की ज़रूरत है, तो कॉटन की फैक्ट्रीज में बड़ी तेज़ी से डिमांड बढ़नी चालू हो गई। सर्दी आई, क्रिसमस का टाइम हुआ, तो लोगों को शराब घरों में, सिनेमा घरों के अंदर बड़ी तेज़ी से काम मिलने लग गया। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद वो बेचारे खाली पड़े रहते थे। खाली पड़ने के बावजूद तो क्या करते होंगे दोस्तों, वो ऑफकोर्स बड़ी बड़े क्या कहते हैं इलाकों के अंदर जाते हैं, वहीं रहते हैं, नाइट रिफ्यूज़ की तरह उनका जीवन बीतता था। ये वो है। दूसरा, मशीन्स, आपको पता है बड़े पैमाने पर जब तो उस समय वो वर्दी बनाया करते होंगे, या ऑफकोर्स मानवीकृत जो सामान होते होंगे वो बनाया करते होंगे। लेकिन बाज़ारों में सिर्फ ऐसी चीज़ों का ही डिमांड नहीं होता था, इवन मैंने कहा ना आप लोगों को स्किल्ड ह्यूमन की भी हमें ज़रूरत पड़ती थी। जैसे यहाँ पे 50 काइंड्स ऑफ एक्सेस का एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी दे रखा है, उसके लिए तो हमें मशीनों की ज़रूरत नहीं, उसके लिए स्पेशलिस्ट लेबर की ही ज़रूरत है। तो इस टाइप के बाज़ार वहाँ होते थे। यूरोप में बहुत बड़ा देश है, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे 1800 समथिंग के अंदर इंडस्ट्री धीरे धीरे बूम कर रही थी, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही थी उस टाइम पीरियड पे। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये सारे लोग अपनी वैल्यू जो है अलग अलग लेवल पे दे रहे थे। लेकिन ऑफकोर्स जब नौकरी नहीं होती थी, जब बेचारे जो लोग जॉब ढूंढ रहे होते थे, उन्हें घंटों हफ्तों वेट करना पड़ता था नौकरी के लिए, पुलों के नीचे सोना पड़ता था, नाइट में कहीं सो जाते थे, कहीं प्राइवेट किसी का घर मिल गया तो वहाँ सो गए। कैजुअल वार्ड जो सरकार के द्वारा एक बिल्कुल लो पुअर मेंटेनेंस के साथ बनाया गया, जैसे रैन बसेरे होते हैं हमारे यहाँ पे दिल्ली में, तो वैसे ही यहाँ पे यूरोप के अंदर होते थे जहाँ पे लोगों को सोना पड़ जाता था। तो कहने का मतलब ये था कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी, यानी कि आप देख सकते हो इंग्लैंड में 50,000 की आबादी 1750 में थी,
लेकिन में से 2 से बढ़कर 1850 में 29 हो गई। मतलब कहने का मतलब जनसंख्या बढ़ी है, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है और लोग गाँव से माइग्रेट होकर शहरों की तरफ आना चालू हो गए रोजगार की तलाश में। कारण क्या था? कारण ये था कि इन 18th सेंचुरी अगर आप देखो तो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो कॉमन्स लैंड वो होते थे जो गाँव में चरवाही की ज़मीनें होती थी ना, लोग अपने भेड़ बकरियाँ चराने के लिए वहाँ आते थे। तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने ना उनको कैप्चर करना चालू कर दिया। जब उनको कैप्चर करना चालू कर दिया तो बेचारों को अपनी भेड़ बकरियाँ ये लोग कहाँ चराएंगे, इसलिए इनका कॉमन्स लैंड खत्म हो गया और इसी वजह से इनको जॉब धंधे की तलाश में शहरों की तरफ माइग्रेट होना पड़ेगा। और जब शहरों की तरफ एकदम से ये सारे लोग आना चालू हो गए तो फिर आप नोटिस करेंगे रोजगार कहाँ से रहेगा। फैक्ट्री सिलेक्टेड है, ऑफ कोर्स उनको रोजगार नहीं मिलता था। तो इसीलिए जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कंट्री में जो लंदन है वो मार्केट का हब तो बन गया यूरोप के अंदर, लेकिन दोस्तों हाउस सैनिटेशन फैसिलिटीज क्लीन वाटर सिस्टम ये कहाँ से एकदम से बनेगा? नहीं बन सकता। इसीलिए उनकी आप देख सकते हो कंडीशन, वर्कर की कंडीशन बड़ी खराब थी। मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे इनका जीवन होता था, दिन रात काम करते थे ये लोग, इसलिए इनकी जो मरने की जो वो होती थी ना व्यवस्थाएं वो भी बड़ी ज़्यादा होती थी। मतलब व्यवस्थाएं कह रहा हूँ, मर भी जल्दी जाते थे क्योंकि अनहाइजीन प्लेसेस पे रहते थे ये लोग, इसलिए वुमेन्स की कंडीशन भी बड़ी ख़राब होती थी क्योंकि ये लोग भी फैक्ट्रीज के अंदर ही काम करते थे। तो कहने का मतलब कई उद्योग तो हैं जो आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, लोग को सीज़न के हिसाब से काम मिलता है, लेकिन जब काम नहीं मिलता है तो बेचारों को फिर उन्हीं गंदी वस्तुओं के अंदर कुछ समय तक वेट करना पड़ता है अपने रोजी रोटी की तलाश में। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के अंदर चीज़ें बढ़ी, धीरे धीरे बढ़नी चालू हुई। अब यहाँ पे लिखा हुआ ऑल द बेस्ट टाइम टिल द मिड 18th सेंचुरी अबाउट 10% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वॉज एग्जैक्टली पुअर। मतलब डेवलपमेंट होने के बाद भी भारत की कम से कम 10% पॉपुलेशन, सॉरी भारत कह रहा हूँ, इंग्लैंड की अर्बन पॉपुलेशन 10% ही जो थी वो एक्सट्रीमली पुअर थी। लेकिन इकोनॉमिक स्लम एरिया के अंदर 1830 के अंदर लगभग 35 से 75% तो लोग रहते थे। और दूसरी बात एक और, जब लोगों को रोजगार नहीं था तो लोग घरों के अंदर काम करते थे, लेकिन जब लोग घरों के अंदर काम करते थे तो उससे थोड़ा बहुत बिजनेस मिल जाता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ मशीनों का, तो वैसे वैसे लोगों का रोजगार भी छिनना चालू हो गया। मतलब जो घरों के अंदर स्वेटर बुन रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, अब अगर एकदम से फैक्ट्री बन जाएगी तो मास प्रोडक्शन वहाँ आना चालू हो जाएगा, और जब वहाँ मास प्रोडक्शन आना चालू हो जाएगा तो फिर इनके घरों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका जीवन खराब हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं द मेड वर्कर हॉस्टाइल इन द इंट्रोडक्शन। बेरोजगारी की डर से श्रमिक कई नई तकनीकों की शुरुआत के लिए शत्रुतापूर्ण बन गए। मतलब वो कहने लगे कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है कोई दिक्कत, लेकिन हमारा रोजगार भी छिन रहा है, वैसे भी रोजगार नहीं मिलता था और अब और छिन रहा है, तो ये एक दिक्कत थी। लेकिन एक समय ऐसा आया था, जनरल नेड लूट जो थे वो ये कह रहे थे कि भैया अगर लोगों को ऐसे काम नहीं मिलेगा और नई मशीन अराइव होती चली जाएगी तो उनका तो जीवन यापन छिन जाएगा पूरी तरीके से। इसलिए उन्होंने कहा कि वुमेन्स और मेंस का और चिल्ड्रन का हमें वेजेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें ये बताने की ज़रूरत है कि फैक्ट्री के अंदर अगर कोई मजदूर कितने घंटे काम करेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा, ये फिक्स होना ज़रूरी है, ताकि लोग इंडस्ट्री के अंदर काम अगर छूट भी जाता है तो उससे डरे ना। क्योंकि डिपेंड ये होता है कि भैया अगर आप नौकरी छीन लेंगे और फिर नौकरी भी नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें अनशन भी चला। बहुत सारे लोग सेंट पीटर्सबर्ग मैनचेस्टर के अंदर 80,000 लोग 1819 में इकट्ठा भी हुए थे। सरकार ने इन पे कंट्रोल भी करा था। इसीलिए 1780 के दशक में आप देखेंगे 1780 से लेकर 1850 के बीच में नए नए डेवलपमेंट हुए, सड़कें चौड़ी हुई, नए रेलवेज़ बने, रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, सुरंगें बनाई गई, निकास और सीवेज प्रॉब्लम ठीक करी गई, नदी के तटबंध यानी कि डैम्स बनाए गए, और उसके बाद परिवहन उद्योग यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनको ठीक करा गया। रोजगार काफ़ी अच्छा मिला धीरे धीरे करके लोगों को, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शुरुआती दौर यूरोप के लिए बड़ा ख़तरनाक था। अब हम बात करेंगे अपने इंडिया के अंदर कि किस तरीके से इंडिया में उद्योग बने और उसकी शुरुआत भारतीय घरों में काम करने वाले जो मज़दूर थे, जो निपुण कलाकार थे, उनकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करती है और किस तरीके से बाहर की मार्केट ने भारत की मार्केट को ख़त्म कर दिया और इफ़ेक्ट करा। तो दोस्तों ये था लंदन के बारे में, पहली और दूसरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने ख़त्म करा। हम लोग आगे पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे इंडिया से संबंधित। सो दोस्तों आप देख रहे थे ई पाठशाला के चैनल को, दिस साइड योर विजय है। ईपी फैमिली पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन टू दिस वीडियो। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।